हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये फोटोशॉप की हमारी सेकंड क्लास है। इसके पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने फोटोशॉप के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। तो जिस किसी ने भी हमारी फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या यहाँ पे आपको राइट साइड में उसका एक आई बटन में शो कर रहा होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर मिस्टर सैयद नाम है जिनका, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हेयर कटिंग को लेके एक वीडियो आप बनाइएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मास्किंग के बारे में, क्योंकि मास्किंग फोटोशॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ मास्किंग के थ्रू आज आपको मैं हेयर कट करना भी सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग मास्किंग भी सीखेंगे और साथ ही किस तरह से फोटोशॉप में हम लोग हेयर को कटआउट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे फोटोशॉप में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे मैंने फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन करके रखा है, और यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे जो पिक्चर हमने लास्ट वाली वीडियो में मॉडल हमने ओपन किया था, सेम वही मॉडल हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक्स मास्किंग के बारे में। तो मास्किंग समझने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ब्रश टूल लिया। ये जो लेयर है मेरी, इसके ऊपर मैं एड मास्क क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे मेरी लेयर के साथ में एक मास्किंग लेयर यहाँ पे कनेक्टिंग उसने क्रिएट कर दी है। अब इस लेयर का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं ब्रश लिया, ब्रश टूल पे हम यहाँ पे कलर लेंगे ब्लैक, और ब्रश का हम थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, और कीबोर्ड पे मैं ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन से भी कर सकता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन से मैंने साइज़ बड़ा किया ब्रश का, और ब्लैक कलर के साथ में जैसे मैं कहीं पे क्लिक करूँगा, और मेरा लेयर अभी जो मास्किंग लेयर सेलेक्ट है वाइट वाला, तो आप देखोगे ये मैंने क्लिक किया, तो जहाँ से मैंने क्लिक किया वहाँ से उसने इमेज को ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो मास्किंग के ये फंडामेंटल बेसिक्स ये है कि मास्किंग कुछ इस तरह से ही काम करता है। ब्लैक कलर को वो ट्रांसपेरेंट कर देता है, और अगर मैं यहाँ पे कलर रिवर्स कर दूंगा वाइट, तो वाइट कलर से अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो वापस से उस इमेज को वहाँ पे रिवील कर रहा होगा। तो वाइट कलर जो है वो रिवील के लिए है, और ब्लैक कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ये कुछ इस तरह से काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करूँगा, तो मान लो यहाँ से मैंने 50% ग्रे यूज़ किया। अब देखोगे कि जब मैंने यहाँ पे 50% ग्रे चूज़ किया है, और अब मैं यहाँ पे ब्रश अगर चलाता हूँ, तो जो इमेज है उसको ये 50% ट्रांसपेरेंट कर रहा है, यानी 50% उसकी ओपेकनेस अभी भी यहाँ पे बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अभी यहाँ पे मैंने सिंगल कलर से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट फिल करता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट में डिफ़ॉल्ट कलर का जो ग्रेडियंट होता है बेसिक वाला, उसमें मैंने ब्लैक और वाइट कलर का ग्रेडियंट चूज़ किया, और अगर मैं ब्लैक एंड वाइट कलर के ग्रेडियंट को इस पे यहाँ पे फिल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेडियंट में जहाँ वाइट कलर था वहाँ वहाँ पे इमेज को वो विजिबल कर रहा है, और जहाँ जहाँ ब्लैक कलर था वहाँ वहाँ पे इमेज को उसने इनविजिबल कर दिया। थोड़ा अगर मैं इसको छोटा ग्रेडियंट क्रिएट करूँ, शायद आपको आसानी से समझ में आए। तो अब यहाँ पे देखो कि जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर ग्रेडियंट में फिल किया हुआ है वहाँ पे उसने इमेज को ट्रांसपेरेंट कर दिया, और जहाँ जहाँ इमेज में वाइट कलर था वहाँ वहाँ पे इमेज को उसने विजिबल कर दिया। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, और मास्किंग कुछ इस तरह से ही काम कर रहा होता है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे सिंगल कलर फिल कर दूंगा, जो कि मैं कीबोर्ड से कमांड डिलीट से कर सकता हूँ, तो कमांड डिलीट से मैंने जो फिल किया कलर वो बैकग्राउंड कलर फिल करता है। तो ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देखोगे मेरा वाइट कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो कमांड डिलीट से मैंने बैकग्राउंड कलर फिल किया। तो जब वाइट है तो इमेज विजिबल है, और जब मैं इसको ब्लैक कलर के साथ में इसके ऊपर कोई ब्रश चलाऊंगा तो ये उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा होगा। तो इसी बेसिक फंडामेंटल मास्किंग का उपयोग करके आज हम जो है हमारी इमेज को मास्क करेंगे, और उससे हेयर को प्रॉपर कटआउट करेंगे। यहाँ आप देखोगे हमारे सामने जो मॉडल है ये हमारा ग्रीन बैकग्राउंड पर इसके हेयर है। क्योंकि बैकग्राउंड में ग्रीन है, और आप देखोगे हेयर्स इतने थिन होते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैच हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही एक स्ट्रगल होता है कि जब हम मॉडल को कटआउट करते हैं किसी डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड से, और फिर किसी अदर कलर के बैकग्राउंड पर जब उसे उसे हम मैच करते हैं, तो हेयर्स के आसपास जो है वो पुराने बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं झांक रहा होता है, फ्रिंजेस वहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। तो इसी को आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के सिचुएशंस में हेयर कट करेंगे और प्रॉपर बैकग्राउंड से मैच करेंगे। आज हम वही सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ पे देखा था मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। तो ये दोनों जो है ये तो स्ट्रक्चर्ड तरह का हमें कोई सिलेक्शन करना है तो उसके लिए थे। अगर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल सिलेक्शन करना है तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है,
या सर्कुलर सिलेक्शन करना है तो हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है। कोई फ्री फॉल सिलेक्शन करना है तो लॉसो टूल है, जिससे कि हम ऐसे हैंड ड्रॉ करके कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा हेयर वाला जो है इसमें काफ़ी डिटेल्स सिलेक्शन है, इसलिए इसके लिए फोटोशॉप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसको हम बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इन तीनों टूल में से किसी टूल में होते हो तो आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला जो बटन है यहाँ दिखाई दे रहा होता है। इसके अलावा अगर आप मार्की टूल में होगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट एंड मास्क टूल तो दिखा रहा है, लेकिन सिलेक्ट सब्जेक्ट टूल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट टूल आपको क्विक सिलेक्शन टूल में दिखाता है, या अगर यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो आपको सिलेक्ट में जाके भी सिलेक्ट सब्जेक्ट दिखा रहा होता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो सबसे पहले हम इस लेयर को एक कॉपी कर लेते हैं ताकि हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से काम हो रहा है। तो इसको मैंने कंट्रोल जे दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे। अभी मैं मैक चला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कमांड जे होगा, विंडोज़ में आप कंट्रोल जे दबाएंगे। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ एक कॉपी इसने जनरेट कर दी है। इस कॉपी का नाम हम रख देते हैं मॉडल। फर्स्ट लेयर हो गया मॉडल। एक लेयर में इसमें और क्रिएट करता हूँ जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज, तो अभी हमारे सामने जो बैकग्राउंड मौजूद है वो ग्रीन कलर का, तो एक सॉलिड कलर का हम लेयर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ रेड कलर का बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस लेयर को मैं इस मॉडल लेयर के नीचे डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही मैंने यहाँ पे अपने नीचे कलर का एक बैकग्राउंड लेयर इसलिए क्रिएट कर दिया है कि जब मैं इसको मास्क करूँगा तो मुझे मास्किंग में शो कर रहा होगा कि मेरा बैकग्राउंड जो कलर है उसके साथ मेरा मॉडल का जो हेयर कट हो रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने पहले से एक सॉलिड कलर का लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अगर आपको डिसाइडेड है कि आपको क्या कलर का बैकग्राउंड चूज करना है तो आप यहाँ पे उस सेम कलर का बैकग्राउंड फिर लेयर लेकर करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक तरीका तो है कि आप सिलेक्ट सब्जेक्ट अगर करेंगे तो जैसे मैंने फर्स्ट मॉडल वाला लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ जैसे मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा तो ये उसने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे अगर मास्क कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये इसने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी अभी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसको हम जूम करके देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं कहीं इसने बैकग्राउंड कलर पिक कर लिया है, यहाँ अंदर भी, तो इन सबको हमें ठीक करना होगा। तो और यहाँ कहीं कहीं पे आप देखोगे तो बैकग्राउंड का ग्रीन कलर जो था वो यहाँ पे फ्रिंजेस के साथ में यहाँ पे मौजूद है, जो कि इसके साथ में बैकग्राउंड के साथ ठीक से मैच नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मैंने अंडू कर दिया है और हम सीधे जाएंगे क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्ट एंड मास्क के अंदर जाएंगे। सिलेक्ट एंड मास्क जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पैनल ओपन हो रहा होता है। यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो जैसे हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो इसने सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट, यहाँ पे दो रिफाइनिंग मोड में आपको देख रहे होगे तो दो तरह के रिफाइनिंग मोड है, एक है ऑब्जेक्ट अवेयर और एक कलर अवेयर। तो आप इन दोनों में से ट्राई करके देख लेना कि आपके इमेज पे कौन सा ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रिफाइन टूल लेना है। मैं इस रिफाइन टूल पे क्लिक करूँगा, रिफाइन एजेस वाले पे, और इस रिफाइन टूल की मदद से हमें जहाँ जहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ दिख रहा है कि हेयर के बीच में से वो शो कर रहा है, उसको हमें रिफाइन करना है। तो वहाँ पे हम लोग ब्रश चलाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करेगा। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड यहाँ से झांक रहा है बालों में से, वहाँ पे आप ये रिफाइन टूल चलाएंगे। यहाँ से रिफाइन टूल पे जब क्लिक करो तो रिफाइन हेयर पे भी एक बार क्लिक करके आप देख सकते हो कि अगर इससे आपका हेयर सिलेक्शन इंप्रूव हो रहा है तो यहाँ पे जो शिफ्ट एज टूल है इसको आप ट्राई करके देखो। एकदम माइनस करोगे तो आप देखोगे किस तरह से इसने काफ़ी इनसाइड में हमारे हेयर को सिलेक्ट किया है, और 100% इसको जब बाहर करोगे देखोगे काफ़ी सारा इसने बाहर का एरिया भी हमारे हेयर सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो हमको इसको हल्का सा हम इसको माइनस करेंगे ताकि जो फ्रिंजेस वाला इशू आता है वो इशू हमारे सिलेक्शन के अंदर ना आए। तो हमने इसको -10 कर लेते हैं और यहाँ से हम करेंगे ओके, और यहाँ पे हम इसके करेंगे मास्क। तो अभी हमारा काफ़ी कुछ यहाँ पे देखोगे कि सिलेक्शन बेटर हो गया है, लेकिन फिर भी जब जूम करके देखोगे आप तो ये कलर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बालों के साथ में पीछे का यहाँ पे झांक रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो लेंस है हमारे पास में इतने सारे, इसमें जो डार्कर मोड वाला जो कैटेगरी है जो उसमें से हम इसमें मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारा हेयर है वो बैकग्राउंड के साथ में परफेक्टली मैच हो गया और ब्लेंड हो गया है। उस समय पे जो बारीक जो हेयर थे उनके अंदर जो कलर था वो बैकग्राउंड का ग्रे या ग्रीन कलर जो था वो पिक कर रहा था। और हम जब मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लाई बेसिकली क्या करता है लेंस,
जो भी लाइटर साइड ऑफ कलर्स होते हैं व्हाइट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको ट्रांसपेरेंट करता जाता है। यानी कि जो ब्लैक ब्लैक कलर है यानी डार्कर कलर है सिर्फ वही विजिबल होंगे और जितने लाइटर लाइटर कलर होंगे उनको वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो इस इमेज में जितने भी लाइटर कलर थे उन सबको इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है और जो डार्कर कलर थे सिर्फ वही यहाँ पे विजिबल हैं। लेकिन जब हमने इसको किया तो हमारे साथ में एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा इमेज जो था उसके अंदर भी बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे गो थ्रू कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक और कमांड जे दबाएंगे। तो हमने इसको एक और कमांड जे दबाया तो यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल कॉपी हो गई। इसको हम कर देंगे नॉर्मल। इस पे हम करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लेंड इफ में जो पहला वाला लेयर है, ब्लेंड इफ में फर्स्ट जो लेयर है दिस लेयर, यानी कि जिस इमेज पे हम काम करें उस लेयर पे हम काम करें, तो दिस लेयर में हम काम करेंगे। दिस लेयर पे हम क्या करेंगे, पहले वाले स्लाइडर को हम राइट की तरफ मूव करेंगे। तो आप देखोगे कि ये सारे लाइट कलर को धीरे 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 रिमूव करता जा रहा है, लेकिन हमें राइट कलर पूरे रिमूव तो नहीं करना है। तो हम इसको करेंगे ब्रेक, ऑल्टर दबा के स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर हो जाएगा ब्रेक। देन हम एक स्लाइडर को रखेंगे पूरा लेफ्ट साइड में और एक स्लाइडर को जो है हम पूरा राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारा जो इमेज है उसका आप प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखोगे तो हमारा जो इमेज है उसका कहीं ना कहीं कलर भी हमारे बैकग्राउंड से मैच हो गया है। यानी कि जो बैकग्राउंड कलर था हमारा मजेंटा या रेड, वो कलर भी हमारे इमेज के साथ में ब्लेंड हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो हेयर कट था मॉडल का वो भी 100% कट हो गया है, कहीं से भी हमारा बैकग्राउंड इसमें झांक नहीं रहा है। और इसके फ्रिंजेस जो थे वो भी हमारे बैकग्राउंड के साथ में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। साथ ही साथ हमारा इमेज के अंदर भी हमारे बैकग्राउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो हल्का फुल्का दिख रहा है, जिसके कारण जो है हमारा इमेज और बैकग्राउंड काफी अच्छे से कलर मैच भी हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपके इमेज का जो कलर है वो आपके ओरिजिनल कलर आपके इमेज का दिखे, तो आप इसको एक काम कर सकते हो, एक और कंट्रोल जे करके कॉपी करोगे और यहाँ पे आप इसका ब्लेंड इफ वाला जो स्लाइडर उसको 100% वापस कर दोगे और यहाँ से आप इसको परसेंटेज कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको लगभग 30, 32, 40% तक पे अगर मैं इसको करूँगा और इसमें ब्लेंड इफ में मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका डार्कर साइड के कलर को माइनस कर देता हूँ। तो लगभग हमारा इस पोजीशन पे हमारे इमेज के ऊपर नहीं कुछ हमारा माइनस हो रहा है, सिर्फ बालों बालों माइनस हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि हमारा इमेज का ओरिजिनल कलर भी हमने यहाँ पे लेकर आ गए हैं। और आप डबल क्लिक करके स्लाइडर को ब्रेक भी कर सकते हो और स्लाइडर को थोड़ा अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारा ओरिजिनल कलर जो इमेज का है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है और हमारा बैकग्राउंड से बहुत ही स्मूथली हेयर भी कट कर दिया है। तो ओरिजिनल इमेज जो थी हमारी ये थी, फिर हमने उस पर बैकग्राउंड कलर ये यूज़ किया। देन हमने फर्स्ट उसको जब कट आउट किया उस लेयर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो फ्रिंजेस हमारे दिख रहे थे ग्रीन कलर वाले वो हमारे ना दिखें। देन हमने उसको एक और कॉपी किया लेयर को, उस लेयर कॉपी को हमने क्या करा, ब्लेंड इफ में जाके फर्स्ट लेयर पे यानी कि दिस लेयर पे, अंडरलाइंग लेयर का मतलब होता है कि लेयर के नीचे वाली जो लेयर है वहां पे। तो अभी हम उसी लेयर में से डिलीट कर उसी लेयर में से कुछ माइनस करना चाह रहे थे, इसलिए हमने दिस लेयर पे काम किया। तो आई थिंक आपको ये ब्लेंड इफ भी समझ में आया होगा। और देन हमें और इंप्रूव करना है, अगर हम चाहते तो थोड़ा सा हम इसमें नॉर्मल करके उसका थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करके भी हम रख सकते हैं। तो थर्ड लेयर में हमने उसका ऑपेसिटी यहाँ पे मैं इसको 33% कर देता हूँ। तो ये देखोगे कि आपका हमारा इमेज जो है वो परफेक्टली यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड के साथ में मैच हो रहा है। चाहो तो इसके ऊपर किसी भी तरह का बैकग्राउंड अगर आप चाहोगे पीछे, तो अभी हमने फ्लैट ले रखा है। हम यहाँ पे अगर कोई और भी लगेंगे ग्रेडियंट, अगर मैं चाहूँ कोई सा, तो यहाँ से मैं कोई ग्रेडियंट सिलेक्ट करूँ तो कोई सा भी बैकग्राउंड आप देखोगे कि अब मैं इसमें रखता हूँ तो हमारा इमेज जो है वो परफेक्टली पीछे वाले कलर में भी मैच हो जाएगा और हमारे हेयर भी 100% उससे ब्लेंड हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हमें बैकग्राउंड जब हम कलर चेंज कर रहे हैं तो हमें हेयर्स को किस तरह से कट आउट करना है, वो आज हमने इसमें सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।